हेलो एवरीवन, आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद रविंद्र बिश्नोई में आपका हार्दिक स्वागत है। अगर आप हमारे चैनल पर नए आए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें। अगर आप अस्टेट, सीटेट, रीट या डी एस बी की तैयारी कर रहे हैं तो ये क्लास आपके लिए हेल्पफुल रहेगी, क्योंकि हर टीचिंग एग्जाम में साइकोलॉजी पूछी जाती है। आज हम करने वाले हैं सिगमंड फ्रायड। सिगमंड फ्रायड से हर बार किसी न किसी प्रकार से घुमा फिरा कर प्रश्न पूछ लेते हैं। जैसे सिगमंड फ्रायड ने जो थ्योरी दी थी वो थी मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत, साइको एनालिटिकल थ्योरी। क्या होती है साइको एनालिटिकल थ्योरी? मन का विश्लेषण करना, मन का विश्लेषण करना। इस थ्योरी में मन का विश्लेषण किया गया है। ये ऑस्ट्रिया वेना के थे, ऑस्ट्रेलिया नहीं, ऑस्ट्रिया वेना के थे। इन्होंने मन का विश्लेषण किया, मतलब मन की तीन स्थिति बताई कि मन की तीन दशाएं हैं। जैसे चेतन मन, कॉन्शियस माइंड, जो हमारा जागृत मन होता है जिसमें हम एक्टिविटी करते हैं, जो मन में जो क्रियाएं चलती हैं, या हम जो जागृत मन में जो भी क्रियाएं करते हैं वो सब चेतन मन में आती हैं। जैसे जो चेतन मन होता है उसमें जो व्यक्ति सभी क्रियाएं करता है या फिर जो मस्तिष्क में जो क्रियाएं चलती हैं वो सब चेतन मन में होते हैं। ये टोटल मन का 1/10 भाग होता है, यानी कि 10% होता है। और इस आगे देखते हैं अचेतन मन, जो कि अनकॉन्शियस माइंड है। पहले चेतन मन है वो कॉन्शियस माइंड है, और जो अचेतन मन है वो अनकॉन्शियस माइंड है। ये टोटल मन का 9/10 भाग या 90% होता है। इसमें जो हमारी कटु अनुभूतियां हैं या दुख बातें हैं, जो अतृप्त इच्छाएं हैं, जो हम अपने मन की बाहर नहीं निकालना चाहते, जो हम दोबारा याद नहीं करना चाहते, वो सब हमारे अचेतन मन में पड़ी है। वो हम उनको याद करेंगे तो हमको वो दुख देगी, पीड़ा देगी। तो इसलिए वो सभी हमारे मन के अचेतन मन में पड़ी है, अनकॉन्शियस माइंड में पड़ी है वो सारी दुख की बातें, अतृप्त बातें। अर्धचेतन मन, अर्धचेतन सेमी कॉन्शियस, ये चेतन और अचेतन के बीच की अवस्था है। अर्धचेतन मन कोई भी याद की गई बातों को अचानक भूल जाना या अटक जाना। जैसे कि हम पर्सन याद करके आते हैं, टीचर के सामने सब भूल जाते हैं, और जब हम वापस जाते हैं तो सारा तुरंत का ये तुरंत याद आ जाता है। उस समय अचानक भूल जाते हैं, जो कि अर्धचेतन मन में बातें होती हैं, और बाद में वो याद भी आ जाती हैं। ये होता है अर्धचेतन मन या सेमी कॉन्शियस। चेतन मन में जो हमारी जागृत बातें हैं, जो हम एक्टिविटी करते हैं, और जो अचेतन मन है उसमें सारी बातें हैं वो दबी पड़ी हैं, जो हमको दुख देती हैं, वो सब बातें अचेतन मन में हैं। और जो अर्धचेतन मन है उसमें बातें हैं वो याद तो हैं, लेकिन उस टाइम हम भूल जाते हैं, और बाद में वो दबी हुई बातें याद भी आ जाती हैं। ये है मन की तीन दशाएं। इस ट्रायंगल के माध्यम से समझिए। ये ट्रायंगल दिया था सिगमंड फ्रायड ने, और कहा था कि जो ऊपर है ये चेतन मन है, जो कि हमारे टोटल मन का 1/10 भाग है। ये जागृत अवस्थाएं हैं। इसमें जो भी हम काम करते हैं वो हमारे वर्तमान में या जागृत अवस्था में होता है। और जो अर्धचेतन मन है ये हमारे मन की बीच की अवस्था है। चेतन और अचेतन के बीच की अवस्थाएं हैं अर्धचेतन। और जो अचेतन मन है ये हमारे टोटल मन का 9/10 भाग है। ये हमारी दमित इच्छाएं हैं, जिनको हम बाहर नहीं निकालना चाहते। ये ट्रायंगल आपको भी याद रखना है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। आगे सिगमंड फ्रायड ने क्या बताया था कि जो हमारा व्यक्तित्व है, जो पर्सनैलिटी है, इसके भी 3 भाग हैं, ये 3 अंग हैं। फर्स्ट है ईड। ईड का अर्थ है ईदम। जो ईड है ये सुखवादी सिद्धांत है। इसमें जो अनैतिक और जो अपराधी इच्छाओं का भंडार, जो अनैतिक कार्य करता है या जो अपराधी व्यक्ति होते हैं उसमें ईड पाई जाती है। या फिर जो छोटे बच्चे होते हैं, जो कोई चीज़ दूसरे कोई चीज़ खा रहे हैं, मान लेते हैं कोई आदमी आइसक्रीम खा रहा है तो छोटा बच्चा उससे छीनकर खा जाएगा। उसे ये नहीं पता कि ये हमारी नहीं है, ये उसी की आइसक्रीम है। तो ये अनैतिक काम करने वाले या जो अपराधी होते हैं या फिर छोटे बच्चे होते हैं, जिनको
ये नहीं पता होता कि नैतिकता क्या होती है, या हमें कोई दूसरे की चीज छीनकर नहीं खानी चाहिए। उनमें सभी में ईड पाई जाती है। ईड का संबंध हमारे अचेतन मन से होता है और यह व्यक्ति को कुसमायोजित भी कर देते हैं। तो ईड आपको पता चल गई कि ईड होती हैं वो या तो छोटे बच्चों में पाई जाती हैं जो कि हर चीज को समझ नहीं सकते, या जो अनैतिक कार्य करते हैं, या जो अपराधी व्यक्ति होते हैं उसमें ईड पाई जाती है। अपराधी व्यक्ति चाहे कितने भी बड़े हो जाएं लेकिन वो ईड के अंदर ही रहेंगे, क्योंकि उसमें वो उतनी समझ नहीं होती कि वो दूसरों को समझ पाए। ईगो, ईगो वो ईगो नहीं है जो अहंकार वाला, ये ईगो है अहम, या जो वास्तविक जीवन क्या है उसको जीना जान जाए। वास्तविक सिद्धांत भी इसे कहते हैं। ये ईड और सुपर ईगो के बीच में संतुलन करता है। ईगो है ये ईड जो अपराधी व्यक्ति में होता है, और जो सुपर ईगो जो आध्यात्मिक इंसान में होता है, उनके बीच के संतुलन का काम कौन करता है? ईगो। ये एडजस्टमेंट की अवस्था है। इसमें व्यक्ति एडजस्टमेंट जानता है या फिर वास्तविकता जानता है कि क्या वास्तविकता है। इसका संबंध चेतन मन या जागृत मन से है। ईगो क्या है? जो वास्तविक जीवन जीना जानते हैं और ईड और सुपर ईगो के बीच में संतुलन बनाए रखते हैं, जो एडजस्टमेंट पावर जानते हैं और या हमारे चेतन मन से उनका संबंध है, वो सभी ईगो में आएंगे। ईड है वो अपराधी व्यक्ति हैं, ईगो है जो वास्तविक जीवन जानते हैं। आगे देखते हैं सुपर ईगो। सुपर ईगो, सुपर ईगो है परम अहम आदर्शवादी सिद्धांत है ये। इसमें आध्यात्मिकता की ओर रुझान होता है। आध्यात्मिकता क्या होती है? जो आत्मा, परमात्मा, ब्रह्मांड के बारे में जानते हैं, जैसे स्वामी विवेकानंद, स्वामी दयानंद, इनका ये सुपर ईगो से, इनमें सुपर ईगो थी। यह देवताओं का प्रतीक भी माना जाता है। अगर आपसे पूछ ले कि सिगमंड फ्राइड के अनुसार जो व्यक्तित्व की 3 अवस्थाएं दी हैं उनमें देवताओं की कौन सी अवस्था है? तो सुपर ईगो देवताओं की अवस्था है। यह त्याग व बलिदान की अवस्था, जैसे भगत सिंह जैसे लोग त्याग व बलिदान के लिए तत्पर थे, उनमें सुपर ईगो की भावना थी। उनकी जो पर्सनैलिटी है वो सुपर ईगो से भरी हुई थी। जो नैतिक और आदर्शवादी विचारों वाले लोग होते हैं, जो नैतिकता की बात करते हैं, हमारे समाज के आइडियल बने होते हैं, वो सभी सुपर ईगो से होते हैं। अब हमने पढ़ ली हैं जो व्यक्तित्व हैं वो सिगमंड फ्राइड ने दिए हैं और उनकी 3 अवस्थाएं बताई हैं, इड, ईगो और सुपर ईगो। आगे देखते हैं ओडिपस। जो सिगमंड फ्राइड हैं ये ऑस्ट्रिया वियना के थे, तो उन्होंने 2 ग्रंथि पर प्रयोग किए। एक थे इलेक्ट्रा, एक है ओडिपस। जो 2021 में अचटेट हुआ था टीजीटी का, अचटेट टीजीटी का, उसमें टीजीटी में यही पूछा गया था कि जो इलेक्ट्रा है, ये इलेक्ट्रा जो ग्रंथि है सिगमंड फ्राइड के अनुसार ये क्या है या इसका किससे संबंध है। 4 ऑप्शन दे दिए और उसके हिसाब से, तो आपको ये दोनों वेरी वेरी इंपॉर्टेंट में रखनी है, पेपर में अभी पूछे गए हैं। तो ओडिपस क्या है? ओडिपस क्या है कि ओडिपस लड़के जो 2 से 7 साल के लड़के हैं वो अपनी माता से अधिक प्रेम करते हैं। ओडिपस और इलेक्ट्रा इनमें फिर कंफ्यूजन होती है। जो इलेक्ट्रा है इसमें लास्ट में आ है, और हमारे भी जो लड़कियां होती हैं उनका नाम लास्ट में आ से होता है, जैसे राधा, राधा के लास्ट में क्या है? आ है। तो इसी से रिलेट करके देखेंगे कि जो लास्ट में आ है ये लड़की है और जो लास्ट में एन ए है ये लड़का है। तो जो लड़का है वो अपनी माता से प्रेम करता है, जो लड़की है वो अपने पिता से प्रेम करते हैं। देखते हैं ओडिपस ग्रंथि जो सिगमंड फ्राइड ने दी है कि लड़के होते हैं वो अपनी माता से अधिक प्रेम करते हैं, और जो इलेक्ट्रा नाम की जो लड़की है या इलेक्ट्रा ग्रंथि पर प्रयोग किया था, ये लड़कियां में इलेक्ट्रा ग्रंथि होने के कारण वे अपने पिता से अधिक प्रेम करती हैं। तो ये आपको इलेक्ट्रा आ के कारण याद रख सकते हो। बाकी आपको ऐसे याद रहे तो बहुत अच्छा, लेकिन इस ट्रिक से भी आपको आसानी से याद हो सकता है। आगे देखते हैं स्वमोह क्या होता है। स्वमोह, स्वमोह जो जैसे किशोर अवस्था, जो किशोर अवस्था या एडोलेसेंस के जो बच्चे होते हैं जो 12 से 18 एज की,
वो अपने आप को ज़्यादा प्रेम करते हैं या अपने आप में मस्त रहते हैं, खुद से ज़्यादा प्यार प्यार करते हैं, उसको सिगमंड फ्रायड ने स्वमोह का नाम दिया है। आगे देखते हैं, सिगमंड फ्रायड ने जो मूल प्रवृत्ति हैं इसका प्रतिपादक किया है। मूल प्रवृत्तियां सिगमंड फ्रायड ने नहीं दी, मूल प्रवृत्तियों के जनक मैकडूगल हैं, लेकिन मूल प्रवृत्तियों को जीवन से जोड़कर जो बताया है वो सिगमंड फ्रायड ने बताए हैं। इन्होंने दो प्रकार बताए हैं। एक जिजीविसा, जिजीविसा क्या होती है, जीने की इच्छा, और इनको इन्होंने इरोक्स शब्द भी दिया है। और जो सेकंड है मुमूर्सा, मुमूर्सा क्या होता है, मरने की इच्छा या मर जाना, इसे थोनाटोस नाम दिया है। इन्होंने मूल प्रवृत्तियों को दो भागों में बांटा है, एक तो जीने की इच्छा, एक मरने की इच्छा। जीने की इच्छा इरोक्स, मरने की इच्छा थोनाटोस। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें, और हमारे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर लें, जो कि स्टडी विद रविंद्र बिश्नोई के नाम से है, क्योंकि जो भी वीडियो पढ़ाई जाती हैं उसकी ऑल PDF स्टडी विद रविंद्र बिश्नोई के टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। आगे देखते हैं लिबिडो। सिगमंड फ्रायड ने लिबिडो दिया। ये लिबिडो क्या है, जो व्यक्ति जन्म से ही प्रेम, स्नेह या काम की भावना विद्यमान होते हैं, वो सभी किन के कारण होती हैं, लिबिडो के कारण होती हैं। और ये लिबिडो है, ये फ्रायड के अनुसार मानना है कि जो यौन मूल प्रवृत्तियां उसको ऊर्जा देता है, उसको एनर्जी देता है। इस भावना का काम दमन करने का प्रयास किया जाता है। जब इस भावना को दमन करने का प्रयास किया जाता है तो इंसान को समायोजित हो जाता है, समायोजित की क्षमता खत्म हो जाती है। लिबिडो यौन शोषण को, यौन मूल प्रवृत्ति को ऊर्जा का काम करता है, जन्म से ही ये पाया जाता है। आगे क्या आते हैं, नोट। नोट है सिगमंड फ्रायड जैसे प्रथम मनोवैज्ञानिक हैं जिसने मूल प्रवृत्तियों को मानव के व्यवहार का निर्धारक तत्व माना है। सिगमंड फ्रायड ऐसे प्रथम मनोवैज्ञानिक हैं जिन्होंने मूल प्रवृत्ति हैं ये नहीं दी। मूल प्रवृत्तियों के जनक मैकडूगल हैं, लेकिन उसको जीवन के जो व्यवहार है उसका निर्धारक तत्व माना है मैकडूगल ने। मैकडूगल ने जो तीन अवस्थाएं मन की बताई हैं और 3 अवस्थाएं ही व्यक्तित्व की बताई हैं। सिगमंड फ्रायड ने 3 अवस्थाएं मन की बताई, चेतन मन, अचेतन मन और अर्धचेतन मन। जो अचेतन मन है ये तो जागृत अवस्थाएं हैं जो हम फिलहाल जो भी एक्टिविटी कर रहे हैं। जो अचेतन मन होती हैं इसमें क्या होता है कि अचेतन मन में वो सब बातें होती हैं जैसे कि किसी की मृत्यु के बाद हमें भूलना चाहिए या किसी लड़ाई के बाद हम उसको भूलने की कोशिश करते हैं, वो सब अचेतन मन में आती हैं। आपसे पूछ लिया जाता है कि जो भी हम लड़ाई झगड़ा करते हैं या फिर कोई किसी की डेथ हो जाती है उसको भूलने की कोशिश करते हैं, तो ये सिगमंड फ्रायड की कौन सी अवस्था में आती हैं, अचेतन मन। जो अचेतन मन है इसका एग्जाम्पल देखते हैं। जिससे भी हम परीक्षा हॉल में जाते हैं तो प्रश्न का उत्तर है वो भूल जाते हैं, और जैसे ही हम परीक्षा हॉल से बाहर निकल कर आते हैं तुरंत याद आ जाता है। ये कौन सी अवस्था में है, अर्धचेतन मन में है। हमारे अर्धचेतन मन में रहता है वो प्रश्न, लेकिन वो बाद में याद आता है, उस टाइम नहीं याद आता। आगे देखते हैं जो उन्होंने व्यक्तित्व को बांटा है। सिगमंड फ्रायड ने व्यक्तित्व को 3 भागों में बांटा है, इड, ईगो और सुपर ईगो। जो इड वाले व्यक्ति होते हैं उसमें नैतिकता नहीं पाई जाती, ना वो उचित या उचित क्या है, अनुचित क्या है, और सिर्फ वो अपने स्वार्थ देखता है, अपनी इच्छाएं और कामनाएं हैं उसकी पूर्ति करना चाहते हैं। अपनी इच्छा की पूर्ति के लिए दूसरों से छीन भी लेते हैं कोई चीज़। इसमें सभी में ईड पाई जाती हैं जो अनैतिक व्यक्ति होते हैं। ईगो, ईगो जो वास्तविक जीवन जीना जानते हैं, जो कि मन का मुख्य शासक कौन होते हैं, खुद होते हैं, और उनका निर्णय जो चीज़ है उसके आधार पर होते हैं, वास्तविकता के आधार पर वो निर्णय लेते हैं, वो सभी अहम होते हैं। इसमें समायोजन की शक्ति भी बहुत ज़्यादा होती है, दूसरों में एडजस्टमेंट पावर भी बहुत आसानी से कर लेते हैं। सुपर ईगो वाले व्यक्ति होते हैं वो
अपने माता पिता, अध्यापकगण या समाज में नैतिक मूल्यों एवं आदर्शों की अभिव्यक्ति को प्रसारित करते हैं। और इनमें जो ये ऐसे व्यक्ति होते हैं वे अपने आदर्शों या फिर अध्यात्म की ओर रुझान वाले व्यक्ति होते हैं। आगे एडिपस और इलेक्ट्रा का पता ही चल गया, क्योंकि ओडिपस है वो लड़का है और इलेक्ट्रा लड़की है। लड़का अपनी माता से प्रेम करेगा और लड़की अपने पिता से करेगी। स्वमोह, खुद से प्रेम करना। लिबिडो, जो यौन मूल प्रवृत्ति है उसको ऊर्जा देता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर आपको कोई भी जो साइकोलॉजी का टॉपिक है वो समझ नहीं आ रहा तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और हम उसकी वीडियो लेकर आपके साथ हाजिर होंगे। थैंक्स।